प्रेमी संग फरार महिला के हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को जेल भेज दिया, लेकिन पत्नी जिंदा बरामद हो गई और अब पुलिस पर सवाल खड़ा होने लगा। पूरा मामला हम विस्तार से बताएंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। बता दें कि प्रेमी संग फरार महिला हो गई थी, लेकिन उसका हत्या का आरोप लगाकर पति को ही जेल भिजवा दिया गया था और पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। लेकिन उसके बाद अब पुलिस पर सवाल खड़ा होने लगा है। प्रेमी संग पत्नी दिल्ली से बरामद हुई है। निर्दोष पति को पुलिस ने बना दिया चार्जशीटेड अपराधी। अनुसंधानकर्ता के अनुसंधान पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मामला बिहार के मोतिहारी के अरेराज थाना की बताई जा रही है, जहां एक बड़ी गलती सामने आई है, जहां एक निर्दोष युवक रंजीत को उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया था। रंजीत की पत्नी अपने प्रेमी के साथ दिल्ली के नोएडा में रह रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मृत मानकर रंजीत पर हत्या का आरोप लगाया था और रंजीत के पिता की मेहनत और कोशिश से पुलिस को लड़की के जिंदा होने का जानकारी मिला, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को उसके प्रेमी के साथ नोएडा से बरामद कर लिया है। पूरी कहानी यह है कि मोतिहारी के अरेराज थाना का निवासी रंजीत पिछले करीब 4 माह से मोतिहारी जेल की काल कोठरी में बंद है। रंजीत की गलती बस इतनी सी थी कि उसने अपने पत्नी को अनजान लोगों से फ़ोन पर बातचीत करने से रोकने की जुर्रत की थी। रंजीत ने अपने पत्नी को 30 जुलाई की रात करीब 10 बजे अनजान लोगों से फ़ोन पर बात करने के बाबत सवाल किया तो पत्नी कुछ इस कदर भड़क गई और नाराज़ हुई कि उसी दिन आधी रात ससुराल से भाग गई और ससुराल का दरवाज़ा बाहर से बंद कर फरार हो गई। बहू के भागने की सूचना रंजीत की मां ने रंजीत के ससुराल में करीब 12:30 बजे दिया था, पर जो अमूमन होता है कि लड़की भागी तो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया जाता है। मुकदमा दायर होता है, यहाँ भी यही हुआ। एक तरफ रंजीत ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी को लेकर रपट अरेराज थाना में दर्ज कराया, तो दूसरी तरफ लड़की के पिता ने रंजीत पर ही दहेज के लिए हत्या कर लड़की का शव गायब कर देने का आवेदन थाना में दे दिया। अब आवेदन मिलने के बाद अभी अरेराज पुलिस कुछ करती इससे पहले एक मृतक महिला का तस्वीर लेकर लड़की के घर वाले अरेराज थाना में पहुंचे और दावा करने लगे कि यह तस्वीर उनकी बेटी का ही है, जिसकी हत्या कर दिया गया है। लोगों का हंगामा देख अरेराज पुलिस अपने कर्तव्य को भूल गई। अरेराज पुलिस यह भी भूल गई कि किसी के दबाव में किसी निर्दोष को जेल भेजना न सिर्फ कानूनन उल्लंघन है, बल्कि सत्य का कत्ल भी है। रंजीत पिछले 4 महीने से सेंट्रल जेल मोतिहारी में बंद है, पर आज इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब कथित मृतिका लड़की को दिल्ली से उसके प्रेमी के साथ मोतिहारी पुलिस ने बरामद कर लिया। लड़की अपने प्रेमी के संग दिल्ली के नोएडा में रह रही थी। इधर उसके हत्या और अपहरण के जुर्म में पति जेल में बंद है। अब ऐसे में लोग अरेराज पुलिस से सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर एक निर्दोष को कैसे दोषी करार कर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया, यानी एक निर्दोष को चार्जशीटेड अपराधी बना लिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि अरेराज पुलिस ने कैसे एक निर्दोष को दोषी करार कर चार्जशीट दाखिल कर दिया, क्योंकि पुलिस पर तो सवाल खड़ा होना ही था, क्योंकि बिना जांच पड़ताल एक आरोप पर आवेदन लेने पर और दबाव पर एक व्यक्ति को चार्जशीटेड कर दी गई और 4 महीने से उसे जेल में बंद रखा गया है, और वह तब जब अपनी पत्नी को वह डांट फटकार किया। क्यों?
क्योंकि अनजान व्यक्ति से उनकी पत्नी सिर्फ बात करती थी और इस बात को पति को नागवार गुजरा और उसने अपने पत्नी को मना किया। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी। पत्नी तो जिससे बात करती थी उसके साथ ही फरार हो गई और फरार भी इस कदर हुई कि ना वो अपने मायके वाले को बताई और ना ही ससुराल वाले को। ससुराल वाले गुमशुदगी का मामला दर्ज कराए तो उधर मायके वाले हत्या का मामला दर्ज कर दिए कि दहेज और उत्पीड़न को लेकर हत्या कर दी गई। और पुलिस ने भी बिना जांचे पड़ताले इस मामला को सत्य पा लिया और उस पति को जो पत्नी फरार हुई थी अपने प्रेमी के साथ, उस पति को ही 4 महीना पहले जेल भेज दिया। अब जब बरामदगी हुई है पत्नी की, जिंदा बरामदगी, तो अब पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल खड़ा होना भी लाजमी है क्योंकि पुलिस ने ऐसी करतूत ही की है। इसी तरह की खबर को लेकर फिर हम अगले संडे आप लोगों के बीच में होंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शीत योग न्यूज। धन्यवाद।